गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 12। 10 और 11 बाद में अपन पढ़ेंगे और ये बताता हूँ लेसन नंबर 10, 11, 12 और 13। ठीक है, ये जो चारों लेसन है ये यूनिट 3 में है। कौन सी यूनिट में है? तीसरी यूनिट। अपन 2 पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट है वो कितने नंबर की आएगी? 4 नंबर की। दूसरी यूनिट है वो है 9 नंबर की और तीसरी जो यूनिट है वो है 5 नंबर की। ठीक है, तो अपन तीसरी यूनिट में लेसन नंबर पहले कौन सा पढ़ रहे हैं? 12वां लेसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले जो पहले क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, ये पूछा था कि आइसो की एंजाइम है उसमें अंतर आणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था? तो आइसोमेरेजेज। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 है, उसका पहला टॉपिक है, उसमें अपन ये पढ़ेंगे नाइट्रोजन उपापचय तथा उसके चक्कर के बारे में। ठीक है, तो यहां पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन चक्कर के बारे में, नाइट्रोजन चक्कर के बारे में। इस पूरे चैप्टर में नाइट्रोजन चक्कर के बारे में ही है। तो पहले अपन को सामान्य पढ़ना होगा कि क्या होता है इसमें, किस प्रकार से। तो आपको पता है कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कितनी है? 78%। कितने प्रतिशत है? 78%। और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होते हुए भी पादप है वो इसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। पादप है वो इसका उपयोग सीधा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 78% नाइट्रोजन होते हुए भी नाइट्रोजन का यूज पादप सीधा नहीं कर पाते हैं। क्यों? पीछे क्वेश्चन भी दे रखा है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होते हुए भी पादप इसका उपयोग सीधा क्यों नहीं कर पाते हैं? तो पादप है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में ग्रहण करते हैं, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया। तो पादप है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में ग्रहण करते हैं। यहां लिखता हूं नाइट्रोजन के यौगिकों में ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दोबारा यहाँ ध्यान देना आप अच्छी तरह कि वायुमंडल में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। पादप उसका उपयोग सीधा नहीं कर पाते हैं। और नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करते हैं पादप? नाइट्रोजन के यौगिकों में, यानी नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, इसके रूप में पादप नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन को यानी स्वतंत्र जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को किसमें बदलना? नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। अब तो अपन यहाँ जो क्वेश्चन था वो है कि नाइट्रोजन 78% होते हुए भी इसका यूज क्यों नहीं कर पाते? तो इसका उत्तर ये होगा कि नाइट्रोजन को जो प्लांट है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में ही ग्रहण करते हैं, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, इनके रूप में ही ग्रहण करते हैं। और ये भी कह सकते हो कि पादपों में नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, जिसके कारण प्लांट है वो नाइट्रोजन का उपयोग सीधा नहीं कर पाते हैं। फिर जो पादप में नाइट्रोजन का महत्व क्या है कि नाइट्रोजन उपयोगी क्यों है? जो नाइट्रोजन है वो उपयोगी क्यों है? तो सबसे पहले नाइट्रोजन है वो पादपों में जो जीवद्रव्य है उसका घटक है, एक तरह का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि इसके कारण ही जो प्लांट है वो क्या बना पाते हैं?
एमिनो अम्ल है, ठीक है। फिर अन्य इसके अलावा आप कहोगे कि न्यूक्लिक अम्ल है, एंजाइम है आदि के रूप में यह कार्य करता है, ठीक है। तो प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है आदि के रूप में यहाँ पर प्रमुख इसका घटक होता है, ठीक है। तो ये हो गई सामान्य। तो यहाँ जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया कि 78% नाइट्रोजन भी होते हुए इसका उपयोग सीधा नहीं होता है, क्योंकि पादपों में नाइट्रोजिनेज एंजाइम अनुपस्थित होता है। साथ में नाइट्रोजन को प्लांट है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या करते हैं, ग्रहण, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, इसके रूप। फिर नाइट्रोजन है वो जीव द्रव्य का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है, जिसमें एमिनो अम्ल है, उनके निर्माण के लिए ये भी कार्य करता है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं सबसे पहले कि नाइट्रोजन है उसको पादप किसके रूप में ग्रहण कर रहा है, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। अब यहां अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो नाइट्रोजन चक्र होता क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, देखिए नाइट्रोजन चक्र होता है वो अपन कहेंगे कि जो वायुमंडल के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है, जैसे मान लीजिए वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन 78%। अब इसको क्या करते हैं कुछ सूक्ष्म जीव है वो किसे बदल देते हैं, नाइट्राइट, ठीक है, या नाइट्रेट। इसको कौन ग्रहण कर लेता है, पादप ग्रहण कर लेते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको सूक्ष्म जीव है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट या नाइट्रेट में ग्रहण मतलब परिवर्तित कर देते हैं। जो नाइट्राइट वो नाइट्रेट बनी है उसको पादप है वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का यूज कर लिया। अब जब नाइट्रोजन का यूज कर लिया जाता है तो पादप अपनी ग्रोथ करते हैं। जब पादप है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट। पादप क्या हो जाते हैं, नष्ट। या पादपों को कौन खाते हैं, जंतु। तो जंतु भी क्या हो जाए, नष्ट। अर्थात पादप में जो नाइट्रोजन थी वो किसमें चली गई है, जंतुओं में, और जो प्लांट है उसमें रहती है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं, पादप और जंतु दोनों नष्ट हो जाते हैं, तो ये नाइट्रोजन वापस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इजी है डेफिनेशन। क्या कहोगे कि स्वतंत्र वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उसको सूक्ष्म जीव किसमें कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में, या कहेंगे नाइट्रेट में। फिर इसको कौन ग्रहण करते हैं, पादप ग्रहण करते हैं। पादप है उनसे कौन ग्रहण करते हैं, जंतु। जब ये नष्ट होते हैं तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पुनः मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से होने वाले नाइट्रोजन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रोजन चक्र के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले 78% नाइट्रोजन होते हुए भी पादप इसका उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है अपना नाइट्रोजन चक्र। हाँ, अब यहाँ अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र है वो कितने चरणों में संपन्न हो सकता है। तो नाइट्रोजन चक्र है वो 4 चरणों में संपन्न होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है अमोनीकरण, तीसरा है नाइट्रीकरण और चौथा है विनाइट्रीकरण। 4 भागों में नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है। तो नाइट्रोजन चक्र है उसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा अमोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण और चौथा विनाइट्रीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो सामान्य होते हैं तो 2 नाइट्रोजन परमाणु N और N दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन। क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन।
और ये आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? त्रिसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु है वो दोनों त्रिसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और इसको तोड़ने के लिए, यानी इसको तोड़ेंगे तो इसके लिए ऊर्जा की क्या रहती है? आवश्यकता रहती है, एनर्जी चाहिए। अगर इस बंध को तोड़ना होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इससे पहले अपन यहाँ देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है। तो नाइट्रोजन को, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। ठीक है, क्या बोला मैंने? स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन की यौगिकों में बदलने की जो क्रिया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन यौगिकीकरण। नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। ठीक है, जहां भी अब नाम आ जाए स्थिरीकरण, उसका मतलब समझ आना कि नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में क्या किया जा रहा है? परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अभी इनको एक बार तो अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। पहले अभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो कितने प्रकार से होता है तो इसको डिवाइड करते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और दूसरा होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो 2 प्रकार से होता है। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा होता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये क्या होता है? तो जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदला जाता है तो उसमें अजैविक घटक काम में लिए जाते हैं। अर्थात ताप है, दाब है, वायु है, उनको सम्मिलित किया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अर्थात ये कहोगे आप कि नाइट्रोजन को जब नाइट्रोजन की यौगिकों में बदला जाता है वो किसके द्वारा हो सकते हैं? ताप है, वायु है, यानी अजैविक घटकों के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, तो इसमें कौन से घटक काम आते हैं? अजैविक घटक काम में आते हैं। ठीक है, अब ये जो अजैविक घटक है जो यहां अपन कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, एक तो है भौतिक और एक है रासायनिक। भौतिक और दूसरा कौन सा है? रासायनिक। जो भौतिक है एक है रासायनिक। अब भौतिक में जो अपन पढ़ेंगे वो है तड़ित बिजली द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जबकि रासायनिक पढ़ेंगे अपन औद्योगिकरण। ठीक है, तो देखिए अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, भौतिक और दूसरा है रासायनिक। भौतिक में पढ़ेंगे अपन तड़ित बिजली द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और रासायनिक पढ़ेंगे अपन औद्योगिकरण। ठीक है, और यहाँ जैविक है उसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, सहजीवी और असहजीवी। सहजीवी और असहजीवी। तो पहले जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में कौन बदलते हैं? जीव, या अपन कहेंगे जैविक घटक। उसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब यहां पढ़ेंगे अपन सहजीवी के बारे में भी और ऐसे भी। तो अपन
यहाँ नाइट्रोजन चक्र के बारे में केवल एक पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कौन सा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। उसको दो भागों में पढ़ेंगे अपन, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक में भौतिक और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन? रासायनिक। और जैविक में पढ़ेंगे सहजीवी और असहजीवी। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हाँ, अब जो नाइट्रोजन चक्र है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अब आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, इसको सभी बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल के इसका रिप्लाई करेंगे। और कोई भी किसी पहले टॉपिक से प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।